हेलो दोस्तों, विल पावर क्रिएटर में आपका स्वागत है। जैसा कि जेसीसीबी ने नया नोटिस निकाला हुआ है, पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में आवेदन पत्र मांगा है, जिसकी तिथि 16 से 29 तक है। 30 नवंबर तक आपको एडिट होगा और 16 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 16 अक्टूबर को आपको इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इससे संबंधित हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्या क्या है। पूरी विस्तृत विवरण आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विल पावर क्रिएटर को। इसमें सारी जानकारी आपको दी जाती है। विल पावर क्रिएटर के द्वारा आपको इसकी तैयारी भी करवाई जाएगी पारा मेडिकल कोर्स की, तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं हम लोग इसकी क्या है। देखिए, परीक्षा का स्तर एवं प्रकार हम लोग समझते हैं कि यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कि परीक्षा का स्तर एवं प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों नामांकन हेतु अनुशंसा के निमित्त एक सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा मैट्रिक स्तरीय ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट के लिए अलग से एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी दोनों की परीक्षा अलग अलग होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। आप सोचते होंगे कि इसका क्या सब्जेक्टिव होगा, तो नहीं, ऑब्जेक्टिव आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि इसमें बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर शीट पे ये लिया जाएगा। सभी विषयों के प्रश्न पत्र द्विभाषी होंगे, अंग्रेजी एवं हिंदी में होंगे। इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन में नियमित प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न विषयों के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की निम्नवत जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पे फार्मेसी पाठ्यक्रम एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के तहत आपको इंटरमीडिएट में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप तथा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप दोनों का अलग दिया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप में आपको फिजिक्स से 50 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 50 क्वेश्चन होंगे तथा आपको जीव विज्ञान से इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जीव विज्ञान होगा नहीं। जिसमें जीव विज्ञान होगा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तहत आपको फिजिक्स से 50 ही रहेंगे, केमिस्ट्री से 50 रहेगा, मैथ यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा बायोलॉजी में 50। दोनों में यही अंतर है ज़्यादा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के तहत, जो कि मैट्रिक स्तरीय है। मैट्रिक स्तरीय के लिए क्या है, तो मैट्रिक स्तरीय के लिए आपको मैथ में 50 होगा, साइंस में 50 होगा और सामान्य ज्ञान जो पूछा जाएगा 50। यानी टोटल आपको 150 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। इसमें भी 150 का रहेगा और इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेगा। प्रश्नों की संख्या टोटल 150 रहेगी। आपको मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम में आपको मेधा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा। पारा मेडिकल पाठ्यक्रम हेतु दोनों समूहों तथा पीसीएम एवं पीसीबी समूह के उम्मीदवारों द्वारा अर्हता रखने के कारण दोनों समूहों को मिलकर संयुक्त मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी दोनों आप एग्ज़ाम देंगे तो दोनों का संयुक्त, दोनों को मिलाकर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसमें जो पीसीएमबी मेधा सूची कहलाएगी। यानी कि आप पीसीबी देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों को मिला के एक मेरिट तैयार किया जाएगा, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के तौर पे जाना जाएगा। 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम फिजिक्स में प्राप्तांक के आधार पर तथा स्थिति भी समान होने पर, अगर फिजिक्स में भी आपका समान रैंक आता है, समान नंबर आता है, तो इस स्थिति में समान नंबर होने की स्थिति में आपको केमिस्ट्री में देखा जाएगा। केमिस्ट्री में भी अगर समान रहता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। यानी कि फिजिक्स फिर केमिस्ट्री में नंबर देखा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उपरोक्त तीनों स्थितियां अगर समान रहती हैं तो प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार यानी कि अल्फ़ाबेट आपका नाम दिखा जाएगा। मेरिट आपको बनेगा, आपको दोनों एग्ज़ाम जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तहत एग्ज़ाम दिए हुए रहेंगे, दोनों का मेरिट बनेगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मेरिट लिस्ट के नाम से ये जाना जाएगा। तथा सबसे पहले तो मेरिट बनने के लिए फिजिक्स का नंबर देखा जाएगा, वो भी समान रहा तो आपको केमिस्ट्री का नंबर देखा जाएगा। अगर वो भी समान रहा तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान रहा सारा का, तो आपके नाम का पहला अक्षर जो कि अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, मान लिया कि एक लड़के का नाम अनिल है और सुनील है, तो अगर ये दोनों ने नंबर समान लाए हुए हैं दोनों में, तो अनिल का सिलेक्शन होगा पहले, इसी का नंबर सिलेक्शन अनिल का होगा, सुनील का नहीं होगा। इस बात को क्लियर कर दिए।
और मैट्रिक स्तरीय पाठ्यक्रम के तहत 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक, मैट्रिक का हम लोग जान लेते हैं, 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक अगर समान होते हैं तो सर्वप्रथम इसमें मैथ में देखा जाएगा, मैथ में आपने कितना नंबर लाया है। अगर वो समान रहता है तो आपका साइंस में देखा जाएगा। अगर साइंस भी आपका समान रहता है तो इसमें जन्मतिथि, ठीक उसी प्रकार जन्मतिथि आपका देखा जाएगा। अगर जन्मतिथि भी आपका समान रहता है किसी कैंडिडेट का तो तीनों स्थितियाँ समान रहने पर उसी प्रकार आपका आपके नाम का पहला जो कि अल्फ़ाबेट अक्षर के जो भी नाम आपका शुरू होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट नंबर अक्षर के हिसाब से आपका मेरिट तैयार होगा। इसमें शारीरिक योग्यताएं भी हैं। तो शारीरिक योग्यता क्या है? नामांकन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय संबंधित निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको, यानी स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको देना। इसके लिए आवेदक की अस्वस्थता की स्थिति में उनका नामांकन नहीं किया जाएगा। नामांकन के लिए अनुशंसित जो अभ्यर्थी होंगे जिनका चयन होगा, नामांकन के समय निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर वो आप नहीं देते हैं तो नामांकन आपका नहीं किया जाएगा। आरक्षण के लिए क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। झारखंड राज्य में निवासरत हों आदिम जनजाति समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा दी जाएगी तथा दिव्यांगजन के लिए अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उनको अधीन पदों एवं सेवाओं में रिक्तियाँ एवं निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए निःशक्त जनों का आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य है। BC BC2 कैटेगरी का भी उसी तरह है। आपको यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 कोटि के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते उन्हें आरक्षण का लाभ दे होगा। यहाँ देखिए, जो अनुसूची 1 अनुसूची 2 के तहत नहीं आते हैं, क्रीमी के लेयर के तहत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ दे होगा। यहाँ साफ साफ नोटिस दे दिया गया है, साफ साफ यहाँ पे दर्शाया गया है कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थी जो भी हैं वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत ना आते हों तो ही उनका सिलेक्शन होगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, आपका साक्षात्कार भी इसके तहत होगा। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत अभ्यर्थियों को मेधाक्रमानुसार पाठ्यक्रम समूहवार साक्षात्कार की सूचना झारखंड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ससमय आपको दे दी जाएगी। इसकी जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा आपको समय समय पर देती रह जाएगी तथा आपको जो संस्थान में पाठ्यक्रम का चयन प्राथमिकता के अनुसार आपको उन विकल्पों के अनुसार आपको भरना होगा जिसके आधार पर परिषद द्वारा उनके मेधा स इच्छा के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या सैनिक या उपायुक्त द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो तथा चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वो आपको प्रस्तुत करना है, अर्थ अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रपत्र परिषद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। इसकी आपको जितना भी आपका फॉर्मेट है सारा आपको साइट पे दिया गया रहेगा। अन्य आवश्यक सूचनाएं हैं फार्मेसी, पैरामेडिकल, ड्रेसर, मेडिकल, लैब अटेंडर एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रमों संस्थान वार, पाठ्यक्रम वार, कोटावार सीटों की वर्गीकृत विवरणी से परिषद के वेबसाइट पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं संबंधित अन्य अद्यतन सूचनाओं के लिए परिषद की वेबसाइट पर जाना है। आपको सारी जानकारी तो आपको दी ही गई है और फॉर्म भरने के लिए आप पाठ्यक्रम या संस्थाओं की सूची में बदलाव होने की स्थिति में इसकी सूचना आवेदकों को समय उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कि हमारे द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा अगर साइट पे आएगा तो। इसके लिए आपको साइट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं या तो किसी भी कैफ़े में जाके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे साइट यहाँ पे दिया हुआ है http://jceb.jharkhand.government.in के तहत ये आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 16/9 से इसका डेट जो दिया गया है 29/9 तक, इसके बीच में आप अपना फॉर्म भर लें ताकि ये मौका आपके हाथ से ना जाए। और इसकी तैयारी भी आपको हमारे
विल पावर क्रिएटर चैनल पे करवाई जाएगी, जो कि पैरा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, विल पावर क्रिएटर को, और सारी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.